देवादिदेव महादेव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद सरस्वती दासना शक्तिपीठ और मेरे साथ उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश से आए हैं ऐसे संत आप लोगों के बीच उपस्थित हैं जिन्होंने धुने पर बैठे रहे 12 वर्ष तक उठे नहीं और तपस्या करते रहे। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो कि बिना भोजन के बिना अन्न ग्रहण किए 12 वर्ष तक तपस्या की। ऐसे संत आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप परम पूज्य बाल योगी ज्ञाननाथ जी, आप हिमाचल प्रदेश से उपस्थित हैं और मेरे साथ उपस्थित हैं स्वामी नित्यानंद सरस्वती और बजरंग हरिद्वार जिले के संयोजक आप जीवेंद्र तोमर जी और दिल्ली से चल के आए आप नरेश जी और भी अनेकों प्रांतों से विभिन्न प्रांतों से आप लोगों के बीच में मां के भक्त उपस्थित हैं। केरल से राकेश दासी अनेकों प्रांतों से उपस्थित है आप लोगों के बीच में। अब मैं चाहूंगा कि परम पूज्य संत योगी ज्ञाननाथ जी आप लोगों को बीच अपना विचार रखेंगे। देवादिदेव महादेव शिव एवं जगजननी जगदम्बा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बाल योगी ज्ञाननाथ सतगुरु योगी श्री हरिनाथ जी का शिष्य यहाँ अपने बाबा नरसिंहानंद जी का एक छोटा सा सिपाही यहाँ पे हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल के ऊना में मैं रहता हूँ। मैंने जब देखा कि स्वामी जी भिक्षा पद यात्रा कर रहे हैं तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगा कि आज जो हमारा साधु समाज जिस कर्तव्य पथ को भूल गया है कि लोगों के घर में जाके उनको सत्य से अवगत कराना, सत्य के बारे में बताना। क्योंकि हम छोटे थे 5वीं में किताब आती थी, उसमें लिखा होता था कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो जो आदमी सत्य बोलता है वो एक प्रकार से एक महान तप करता है। तो ऐसे स्वामी जी बिना डरे हुए निर्भीक होके आज जो इस्लाम के जिहाद के बारे में इस भिक्षा पद यात्रा के द्वारा लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हे मानवों, हे सनातनियों, आप लोग जागो। अगर आप लोग सचेत नहीं हुए अपनी महान परंपराओं एवं अपनी विशाल संस्कृति को बचाने के लिए तो दूसरा कोई भी आपकी संस्कृति को नहीं बचाएगा। क्योंकि आप लोग किसान लोग भी हैं तो आप लोग तो स्वयं जानते हैं कि स्वयं का खेत स्वयं को ही बचाना पड़ता है। कोई भी किसी के खेत को बचाने के लिए नहीं आता है। तो इसी तरह ये धर्म भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे हमारे जीवन का हिस्सा खेत है, वैसे ही खेत से भी बड़ा धर्म है। जैसे आज राष्ट्रवाद की धारणा चल रही है कि राष्ट्र को बचाना है, उसमें भी एक बड़ा भेद है कि राष्ट्र जो है वो शरीर है और धर्म जो है वो प्राण है। तो आज सब जगह बोला जा रहा है कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। धर्म से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुस्लिम तो इसमें स्पष्ट है, वो बोलते हैं हमारी तो कुरान बड़ी है, हम नहीं किसी संविधान को मानते। वो सच्चे हैं अपने मजहब के ऊपर, जो कि झूठा है। मानवता के विरुद्ध जो चीज है उसके ऊपर वो अडिग है। लेकिन मेरी संस्कृति जो मानवता के हित करती है उसके ऊपर मैं अडिग नहीं रह पा रहा हूं, जो कि सत्य है, जो कि हमेशा रही है और रहेगी। ऐसी संस्कृति का मैं पूर्णतः से निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरा भी दोष है, मैं धर्मगुरु, ये मेरा ही दोष है। आप सब लोग को बताना ये भी मेरा ही कर्तव्य था। तो
ऐसे महान कर्तव्य को हमारे स्वामी यति राम स्वरूपानंद जी कर रहे हैं। मैं इनको यहाँ बहुत शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आया हूँ कि स्वामी जी आपने ये जो धर्म का मार्ग पकड़ा है, कृपया करके इसको छोड़िएगा मत। स्वामी जी ने मुझे बताया, विघ्न भी बहुत आए, क्योंकि जिहादी कभी चाहते नहीं कोई उनके बारे में कोई सच बताए, तो कुछ साधुओं को भी उन्होंने भेजा अपनी तरफ से मिला के, धमकाने के लिए, डराने के लिए, प्रलोभन के लिए। लेकिन हमारे स्वामी जी हमारे साथी है, वो मालूम है ये डरने वाले और प्रलोभन लालच में आने वाले नहीं है। और मैं विशेष बात आपको यहाँ कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग अपना एक राष्ट्र बना लीजिए, सनातन वैदिक राष्ट्र। जैसे आप कहीं भी घूम के आते हैं, जब घूम के आप अपने घर पहुंचते हैं तो आपकी आत्मा को बड़ा आनंद मिलता है कि सब जगह में धक्के खा के घूम फिर के अपने घर आ गया, बड़ा अच्छा लगता है अपने घर में आके। तो आज हिंदू दुखी क्यों है, उसको सुख क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास अपना कोई देश नहीं है। ईसाइयों के पास 100 देश है, मुसलमानों के पास भी 57 देश है, 50 सुन्नियों के 7 शियाओं के, बुद्धों के पास भी 10 से 12 देश है, यहाँ तक कि यहूदी 80 लाख है, उनके पास भी अपना एक देश है, इजराइल। लेकिन क्या दुर्भाग्य है, हाय रे दुर्भाग्य है, हाय गुरुदेव, कि मुझ हिंदू का अपना कोई देश ही नहीं है, जहां कि मैं अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर रोपित कर सकूं एवं अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकूं। तो मेरे पास ऐसे अपना कोई भी देश नहीं है। इसलिए आप लोग अनेक लड़ाइयां लड़ रहा है आज हिंदू समाज। कहीं वो गाय माता को बचाने के लिए लड़ रहा है, कहीं वो बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए लड़ रहा है, कहीं वो जल को, पानी को दूषित होने से बचाने के लिए लड़ रहा है, कहीं वो वायु को, हवा को खराब होने से बचने के लिए लड़ रहा है, कहीं वो मल्टीनेशनल कंपनियों से लड़ रहा है, कहीं वो नेताओं से लड़ रहा है। तो मैं आज अपने सनातनी हिंदू समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सब लड़ाइयां छोड़ के एक लड़ाई लड़ो, सनातन वैदिक राष्ट्र, जिसकी अवधारणा है कि माता च पार्वती, पिता देवो महेश्वरा, बान्धवाश्च शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रयम्। मेरी माता पार्वती है, मेरा पिता शिव है, और वो शिव और पार्वती की ही सब संतान है। वो जैसे मेरी माता है, मेरे पिता है, वैसे आप सबके भी वो माता है और पिता है, और हम उनकी संतान है। हम में से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम आपस में बंधु बांधव है, संबंधी है, बंधव है। और ये जो तीनों लोक है, ये सारे के सारे मेरे हैं। ये धरती जो है, ये मेरा देश है। जैसे गोपाल भी, संत भी कहते हैं ना कई बात बात में कि सकल भूमि गोपाल की। तो ये भगवान शंकर ने सनातनियों को ही ये तीनों लोक दिए थे कि आप यहाँ सत्य और धर्म का शासन और न्याय प्रसारित कीजिए। लेकिन आज ये सनातन से छीनते छीनते हमारे पास ये गंगा के किनारे के 2-4 स्टेट रह गए हैं। बाकी तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए 7-8 स्टेट से आप विहीन हो चुके हैं। 8 स्टेट में ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो चुका है, मतलब दूसरों से कम हो चुका है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग ऐसे संत जो धर्म की बात आपको बताते हैं, आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं, उनकी बातें मानिए, सशक्त होइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए और उन बच्चों को मजबूत से मजबूत बनाइए। हर शस्त्र वो चलाना सीखे, हर चीज उसको आनी चाहिए। ऐसा मजबूत अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने हिंदू भाई को मजबूत बनाओ। और स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बोलते हैं कि आर्थिक बहिष्कार करो। और आर्थिक बहिष्कार तो एक ऐसा मंत्र है, इसमें आपने लड़ना भी नहीं है। आपने खाली अपने लालच को या अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करना है। जैसे कहीं भी जाना है, यहाँ पे मेरे को दुकान मिल रही है लेकिन वो मेरा नहीं है, अगली दुकान 10 कदम है, आपको कितना स्वार्थ त्यागना पड़ा? खाली 10 कदम चलने का स्वार्थ त्यागना पड़ा। तो इसलिए आप जितना भी हो सके सनातनी से ही चीज लीजिए। दुकान वाले के पास जाइए, जाते ही बोलिए राम राम भाई साहब, जवाब आता है तो सामान लो, नहीं आता तो आगे बढ़ो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति करके ही हम अपने समाज को और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं।
सबसे बड़ी बीमारी आज हिंदुओं में लग गई है कि वो नसबंदी करवाता है। और मेरे शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मा की दी हुई काया खंडित करवाना महापाप है। तो हम जाके डॉक्टर से नस कटवा देते हैं अपनी, खंडित करवा लेते हैं अपने। अरे कम बच्चे चाहिए तो अपना स्वाद छोड़ो ना, अपना स्वार्थ छोड़ो, अपना स्वाद छोड़ो। ना भोग करो स्त्री से, कम रहेंगे बच्चे। स्त्री भी तपस्या करे, ना पुरुष के पास जाए, नहीं होगा बच्चा। लेकिन स्वाद लेना है, संस्कृति को उत्पन्न नहीं करना, ऐसा पाप नहीं करना। मेरे भाई बंधियों, यही मेरा मान उद्देश्य है कि हमारे 5 से कम बच्चे किसी के नहीं होने चाहिए। इतनी ही बात बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर हर महादेव।